क्लासिकल फिजिक्स फेल टू एक्सप्लेन हाउ, कैसे बेटा देखिएगा। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि जब भी कोई फोटोन इंसिडेंट करता है तो ये जो लाइट गिर रही है बेटा, ये सबसे पहले पूरे सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरे सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। लाइट जो हम गिरा रहे हैं वो पूरे सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, और उसके पश्चात जब इस सिस्टम में इस इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 नॉट से बड़ी हो जाएगी तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बेटा ये प्रोसेस समय ले रहा है। देखो पहले एनर्जी गिर रही है, आफ्टर डेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एंड देन वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, इजेक्ट कर पा रहा है। तो ये तो एक डिले प्रोसेस हो गया ना, ये प्रोसेस तो समय लेने वाला प्रोसेस हो गया। तो अगेन क्लासिकल फिजिक्स नॉट एक्सप्लेन, बट ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं कि प्रोसेस आपका इंस्टेंटेनियस है। तो फिर आपकी क्लासिकल फिजिक्स क्या होगी बेटा, फेल हो गई। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल फिजिक्स, फर्स्टली energy of incident photons या incident radiation distribute in the system, and increase the overall energy of system. And once the energy of electron increases above the work function, then emission of electron take place. म्यूट कर लीजिए बेटा, रिक्वेस्ट आपसे, सभी बच्चे म्यूट कर लें। तो दिस प्रोसेस टेक टाइम। देखो क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले फोटोन गिर रहे हैं, देन पूरे सिस्टम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पूरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, और फिर जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सो दिस प्रोसेस टेक टाइम। सो दिस इज द डिले प्रोसेस। ये प्रोसेस एक डिले प्रोसेस है, समय लेने वाला प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी तो ऐसे बेटा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए, लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन में क्या पढ़ा कि प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है। इसका मतलब हमारी थ्योरी क्या हो गई बेटा, फेल हो गई। क्लासिकल थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। नाउ क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन दिस। क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो रेडिएशंस हैं वो पैकेट्स हैं, बंडल्स हैं, और वो एक बंडल एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी पास करता है, और उससे बेटा वो आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो फोटोन गिर रहे हैं बंडल के रूप में गिर रहे हैं, और ये एक बंडल इस एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इसको निकाल देगा। तो क्या हो रहा है बेटा, ये तो प्रोसेस तुरंत होने वाला प्रोसेस है ना। एक बंडल आया और उसको टकराया और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया।
यस, ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस को एक्सप्लेन करता है, इसलिए क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन दिस। तो मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स या अकॉर्डिंग टू प्लस क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, क्या बेटा, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या है बेटा, पैकेट है, एंड दिस पैकेट स्ट्राइक विद वन इलेक्ट्रॉन। एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, वन इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू दिस कोलिजन the packet completely transfer its energy to the electron। पैकेट तुरंत बेटा अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को किस पे दे देगा, इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन, एंड एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या निकलेगा, एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। दिस इंप्लाइज द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। इससे ये पता लगता है कि आपका ये प्रोसेस है, ये इंस्टेंटेनियस है, ये समय लेने वाला प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस आपका क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। पैकेट्स आया और पैकेट ने इलेक्ट्रॉन पर कोलाइड किया, स्ट्राइक किया, पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ये नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई है और उसके बाद कुछ प्रोसेस हुआ है। तो इस चीज को भी किसने एक्सप्लेन किया, क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये आपका एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये कोई समय लेने वाला प्रोसेस नहीं है। बोलो बेटा, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, यहां तक आगे बढ़ो। Yes, sir. Okay. Now the next thing, fourth explanation क्या है, चौथा जो ऑब्जर्वेशंस थी बेटा वो क्या है। एक्चुअली एक एक जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको करवा रहा हूँ, इन ऑब्जर्वेशंस के पीछे रीजन है, इन ऑब्जर्वेशन के पीछे आपको पता लगेगा किस तरीके से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व हो सकते हैं। अब सुनिएगा आगे मेरी बात। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं कोई फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दूं तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी पर। क्योंकि मैंने बताया एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इंटेंसिटी ज्यादा करने का मतलब क्या होता है, ज्यादा फोटॉन्स कर देना, ज्यादा पैकेट्स कर देना। अब ज्यादा पैकेट करोगे तो ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकलेंगे, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आपका करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो करंट हो रहा है बेटा। तो करंट किस बात पर डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इस बात को भी क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन किया गया। मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। द फोटो करंट, फोटो करंट का मतलब करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द, किस पर बेटा, ऑन द इंटेंसिटी of incident photon या incident radiation photon, regardless the frequency
और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। समझते हैं बेटा? मैंने अभी अभी आपको एक बात बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, अगर एक फोटोन डालोगे, एक बंडल को डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब अगर आप इसी बंडल की एनर्जी बढ़ा दोगे तो क्या बढ़ेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन इससे ये थोड़ी है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो अगर आप ज्यादा फोटोन लोगे, ज्यादा बंडल्स लोगे, तो क्या होगा बेटा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकलेंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे? और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब आपका फोटो करंट बढ़ रहा है, क्योंकि फोटो करंट कहीं ना कहीं डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इस थ्योरी को भी किसने एक्सप्लेन किया? अरे ये बात कौन बताता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा? कौन बताता है? क्लासिकल थ्योरी या क्वांटम थ्योरी? बताओ बेटा। बोलो। क्वांटम। क्वांटम। तो अगेन मैं ये कह सकता हूं, इफ इंटेंसिटी इंक्रीज of incident radiation increase, radiation increase, intensity का मतलब number of incident photon increase, number of incident photon increase, photon increase, photon increase। तो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है, इंक्रीज। एंड अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, और दिस इंप्लाइज फोटो करंट इंक्रीज। तो ये कौन एक्सप्लेन करता है? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है। क्लासिकल थ्योरी तो ये कहती है इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी होता है, और बेटा एनर्जी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा थोड़ी निकलेंगे। अरे मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो क्लासिकल थ्योरी नॉट एक्सप्लेन दिस। क्लासिकल थ्योरी नॉट एक्सप्लेन दिस। क्यों? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी कहती है इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या मैं कह दूं एनर्जी डायरेक्टली। और एनर्जी बढ़ाने से, एंड वी नो दैट एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन ejection of नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कब बढ़ेंगे? अगर उन पर आप फोटोन्स ज्यादा डालें। तो अगेन क्लासिकल फिजिक्स नॉट एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो क्लासिकल फिजिक्स बार बार क्या हो रही है बेटा? आपकी फेल हो रही है इन सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। बोलो, बताओ बेटा, समझ में आया ये? अजय बोलो बेटा। यस सर। ओके। यस सर। तो ये आपका पूरी बेटा 4 मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताई। मेरे ख्याल से आपको ऑब्जर्वेशंस समझ में आ गई होगी। बोलो। अब बेटा एक टर्म और आती है, उस टर्म के बारे में बताता हूं। तो मैं एक कंक्लूजन दे देता हूं आपको बेटा, ताकि आप एक कंक्लूजन को याद रखें हमेशा। जो मैं आपको कंक्लूजन लिखवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कंक्लूजन आप मेरे को खुद बताएंगे बेटा। पहला कंक्लूजन,
जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये कब होता है? बोलो। जब आपका एच न्यू किससे बड़ा हो बेटा? बोलो जल्दी से प्लीज। हाँ जी, वर्क फंक्शन से, या मैं इसको ऐसे फाइंड आउट कर देता हूं, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आप कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा बात बेटा, न्यू आपका बड़ा होना चाहिए किससे? न्यू नोट से। तीसरा बेटा मैंने एक पॉइंट और बताई थी कि जो लैम्डा है वो लेस देन होना चाहिए किससे? लैम्डा नॉट से। बताओ क्या ये तीन कंडीशन थी या नहीं थी बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के पीछे? हाँ जी। Yes. और ये चीज इंटेंसिटी के क्या है? इंडिपेंडेंट। बताओ क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है बेटा? बोलो। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, कंक्लूजन लिखवा रहा हूं मैं आपको पूरे इसका, जो मैंने 4 अध्याय लिखवाए हैं। दूसरा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है? बोलो बेटा। Frequency. फ्रीक्वेंसी ऑफ Incident radiation. इंसिडेंट रेडिएशन। वेरी गुड बेटा। या एनर्जी कह दो, एक बात है, या क्या कह दो? एनर्जी कह दो ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। या बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये चीज इंटेंसिटी के क्या है? सर बात कर लो, कौन है बता दो क्या इंटेंसिटी के क्या है? इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है, ये दूसरा कारण है। तीसरी चीज, जो फोटो करंट है ये किस पर डिपेंड करेगा? बोलो बेटा। हाँ जी, फोटो करंट किस पर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। और किस पर इंडिपेंडेंट करेगा बेटा? फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर क्या रहेगा? ये इंडिपेंडेंट रहेगा। बोलो बेटा, क्या ये कंक्लूजन समझ में आ गए मेरे पॉइंट्स? बोलो। और फोर्थ, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो आपका क्या रहेगा बेटा? क्विक रहेगा, इंस्टेंट रहेगा। एज इंस्टेंट, इंस्टेंट। बोलो, क्या आपको एक 4 पॉइंट समझ में आ गए बेटा जो मैं इतनी देर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं? बोलो। Yes, sir. Yes, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 4 पॉइंट्स थे जिनको आपको समझना होगा, क्योंकि तो इन्हीं से हम न्यूमेरिकल्स की काफी हेल्प मिलती है जब हमें ये पॉइंट्स पता। अब बेटा एक चीज और आती है, बार बार पूछी जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैं वो और सिखाता हूं, फिर मैं कुछ ग्राफ्स के साथ चलूंगा आगे। तो नेक्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। जनरली इसको मैं वी नॉट से डिनोट करता हूं, वी नॉट, है ना। सपोज करो बेटा एक प्लेट है और इस प्लेट पर फोटॉन्स गिर रहे हैं, और फोटोन गिरने की वजह से इस प्लेट में से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका दिखना। अब ये एक दूसरी प्लेट है, यहां पर भाई ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करके यहां तक आएंगे। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? ध्यान से सुनिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? मिनिमम पोटेंशियल कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस प्लेट पर आते आते इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। बेटा यहां पर जो फोटोन निकल रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है यहां पर आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? 0 हो।
मेरी बात समझ में आई नहीं आई बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल applied between the two plate so that the energy of the kinetic energy of the electron become zero. अब बेटा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? अगर मैं यहाँ पर हाई पोटेंशियल लगाऊंगा या मैं यहाँ पर लो पोटेंशियल लगाऊंगा? बताओ बेटा, इन दोनों में से क्या लगाएं? बोलो, हाई पोटेंशियल लगाऊं या लो पोटेंशियल लगाऊं? सर लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। भाई रिपल्जन होगा तभी तो बेटा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रुकेगा। अगर हम रिपल्जन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का तभी तो वो रुकेगा। अगर पॉजिटिव हो तो और भी तेजी से आएगा। लो पोटेंशियल मतलब यहाँ लो और यहाँ पर हाई। दिस पोटेंशियल वी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या? इट इज द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स मतलब उल्टी, रोकना है ना इसको। रिवर्स वोल्टेज एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन लिख दो जस्ट, become zero before reaching to collector तक आने। दिस इज द कलेक्टर। कलेक्टर तक आने से पहले इसके काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो जाती है तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? अब इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को निकालना है। कैसे निकालना? ध्यान से सुनना बेटा। अगर हमने V नॉट पोटेंशियल लगा रखा है तो अगर बेटा मैं इस पोटेंशियल को, इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानता हूं तो इस पॉइंट पर कोई बच्चा बता सकता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी या पोटेंशियल कितना होगा? सबसे पहले तो ये समझ लो, UE मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू द पोटेंशियल। और ये क्या होती है? चार्ज इनटू द पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू द पोटेंशियल। तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लूं, 0 वोल्ट मान लूं, तो कोई बच्चा बताएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? बेटा मैंने रेफरेंस लेवल तरीका सिखा रखा है। अगर इधर का 0 है तो इधर का कितना होगा बेटा? V नॉट होगा। अरे तभी तो V नॉट माइनस 0 V नॉट आया। अरे समझे नहीं समझे बेटा? बोलो। यस सर। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा? चार्ज इनटू द पोटेंशियल। और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? चार्ज Q इनटू द पोटेंशियल। बोलो समझ में आया नहीं आया बेटा? हाँ जी। यस सर। सो अब मैं छोटा सा इसमें एक अपनाता हूं। मैं इसको 1 ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, है ना? 1 और 2। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन जो हमेशा वैलिड होती है, चाहे क्लासिकल हो, चाहे क्वांटम हो, चाहे स्टैट हो, कुछ हो, एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल। टोटल एनर्जी जो होती है एट पॉइंट ए या पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, हर पॉइंट पे एनर्जी क्या रहती है? सेम होती है। और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी बेटा पहले पॉइंट पर आपको कुछ भी हो, से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी Q V नॉट, काइनेटिक एनर्जी 2। बेटा यहां पर आते आते कलेक्टर पर एनर्जी कितनी हो गई? 0। एंड पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पर आते आते कितनी हो गई? 0।
सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस क्यू नॉट वी नॉट इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारा रिजल्ट आ गया। बोलो यहां तक कर पाए बेटा? Yes, sir. ओके, नाउ थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, आप नोट कीजिएगा यहां तक। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये इसमें हमने लो पोटेंशियल लगा दिया तो सर रिपल्शन तो हो गया, लेकिन बीच की प्रोसेस क्या होगी सर? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। बीच की प्रोसेस मतलब बेटा ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी यहाँ पर, और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घटती 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 यहाँ पर आते आते 0 हो जाएगी। ये है बेटा, घटेगी ना पूरे प्रोसेस में, रिपल्जन हो रहा है। मान लो आप दौड़ रहे हो, है ना, और आप दौड़ किसके अपोजिट रहे हो, मतलब आप हवा के अपोजिट दौड़ रहे हो बहुत तेज, तो हवा आपको अपोज करेगी, धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होती 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 चली जाएगी। कुछ ऐसा ही है जैसे गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी में फिर ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक धीरे धीरे लगाते लगाते एक समय ऐसा आएगा जब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अंदर का प्रोसेस तो मैं देख ही रहा, मैं देख रहा हूँ इनिशियल और फाइनल। मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाई, इनिशियल जब वो इलेक्ट्रॉन निकला और फाइनल जब वो स्टॉप हुआ। क्लियर बेटा? हाँ बोलो बेटा, यहां तक नोट हो गया होगा? यस सर हो गया। सो एक रिलेशन आ गई सुंदर सी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस क्यू वी नॉट इज इक्वल टू 0। नाउ जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बेटा? माइनस ही। तो क्या इक्वेशन बनी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस ई वी नॉट इज इक्वल टू 0 एंड वी नॉट इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइड बाय ई। माइनस साइन इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिटार्डिंग है, अपोज करने वाला पोटेंशियल। ठीक है, सॉरी प्लस आएगा बेटा, है ना, माइनस उधर जाएगा तो प्लस आएगा ना बेटा। तो वी नॉट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन ई, ये है। क्लियर? बेटा एक बात बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? मैं अगर पूछूं आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर डिपेंड करेगा, है बेटा? डिपेंड्स ऑन नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और बेटा काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, बताना जल्दी से। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड नॉट डिपेंड ऑन एंड इंडिपेंडेंट ऑन, बताना बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बोलो बेटा ये बात क्लियर हुई आपको? इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके? यस। ओके, ये बात भी आपको आ गई है अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। आप मुझे ये बताइए, अगर मैंने कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया तो फोटो करंट कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है? अगर मैंने कहा 0। अरे क्यों बेटा? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? 0। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। तो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल द फोटो करंट बिकम 0। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं स्टार बना के। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो करंट
बिकम 0। फोटो करंट कितना हो जाता है आपका? 0 हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। क्लियर बेटा? बोलो। Yes, sir. क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई? अगर आ गई तो एक दो ग्राफ है, वो ग्राफ पढ़ेंगे अब हम, और फिर इनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। न्यूमेरिकल से आपके कॉन्सेप्ट और इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बेटा यहाँ तक का नोट कर लीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया आपको, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए वो भी समझ में आ गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अगर बेटा यहां तक का नोट हो गया हो तो आगे चलते हैं। सम इंपोर्टेंट ग्राफ्स, सम इंपोर्टेंट ग्राफ। पहला जो मैंने पहले भी बना चुके, लेकिन एक बार मैं फिर बनवाता हूं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बोलो बेटा कैसा बनेगा? सबसे पहले तो रिलेशन निकालो। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? बोलो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नो। बेटा यही तो रिलेशन होती है। और इस रिलेशन को किसके साथ कंपेयर करोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इंप्लाइज, क्या पता लगा बेटा? जो स्लोप आया वो तो h, और जो इंटरसेप्ट आया वो आपका न्यू, सॉरी फाइ नॉट। द इंटरसेप्ट इज फाइ नॉट। तो अगर आपको कर्व बनानी पड़ जाए तो जल्दी से बना देंगे। अब ये मैं सिखा चुका आपको, एक बार बनाने आ जाते हैं क्लास में, लेकिन एक बार सभी ग्राफ के साथ एक साथ बना लीजिए। तो इधर तो बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रखता हूं, और इधर मैं फ्रीक्वेंसी रखता हूं। बेटा हमेशा याद रखें, जो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, बेटा इस y एक्सिस पे क्या चीज जीरो रहेगी? बोलना। जो x एक्सिस पर जीरो है मतलब न्यू जीरो रहेगा, और इस x एक्सिस पर क्या चीज जीरो रहेगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जीरो रहेगी। तो ग्राफ बनाने का तरीका यही होता है, पहले उसकी इंटरसेप्ट बना लो। तो यहां आप देख सकते हो इस कर्व से, इफ न्यू इज जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो आपकी माइनस फाइ नॉट आ चुकी है, और माइनस फाइ नॉट मतलब नेगेटिव की साइड काइनेटिक एनर्जी आई है, तो दिस इज द फाइ नॉट। और अगर मैं इफ काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दूं, मतलब मैं एक्स एक्सिस की बात कर दूं, तो आप देख सकते हो न्यू की वैल्यू फाइ नॉट बाई एच आई है। तो न्यू की वैल्यू फाइ नॉट बाई एच आई है। अब बेटा मैंने जैसा कि पहले बताया, इन पॉइंट्स को जोड़ दो। तो मैंने इन पॉइंट्स को जोड़े तो मुझे कर्व मिल गया, और यही कर्व बेटा रिप्रेजेंट करती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड न्यू का रिलेशन, जो मैंने आज सुबह भी आते ही करवाया। जहां पर ये जो एंगल है ये स्लोप है, tan थीटा के बराबर होता है, और यहां पर स्लोप h आ रहा है। तो बेटा ये एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करवा के काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया जाता है, और फिर वहां एक कर्व बनाई जाती है, और उस कर्व का स्लोप निकाला जाता है, और उस स्लोप को आपका प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के काम आता है। तो आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं इस ग्राफ को, इस एक्सपेरिमेंट। ये डॉटेड कर्व क्यों आई बेटा? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नॉट पॉसिबल, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, इसीलिए बेटा ये चीज कितनी आई आपकी?
बताओ, ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई, ठीक है। तो कई बुक्स में तो बेटा कर्व सिर्फ यहां से आगे तक की बनाते हैं, और कई बुक्स में बेटा पूरी बना देते हैं एक जैसी। तो ना एक जैसी बनेगी, ना आधी बनेगी, पूरी बनेगी, लेकिन ये आधी डॉटेड और आधी सॉलिड। क्लियर? बताओ बेटा, पहला रिलेशन समझ में आया क्या? Yes. ओके। अब दूसरी कर्व आप मेरे को अभी बना के दिखाओगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। मैं आगे मूव करता हूं, आगे चलो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे बढ़ो। Yes, sir. चलो. नेक्स्ट करो, बनाओ बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो वही इक्वेशन निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। और बेटा काइनेटिक एनर्जी और इसमें वी नॉट में एक रिलेशन था, याद हो आपको? क्या था बताना? वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाई ई। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई? ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, या वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाई ई। तो ये कर्व अगेन आपकी किस कर्व जैसी आ रही है? बोलो, स्ट्रेट लाइन जैसी आ रही है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन पाथ आ रहा है। यहां पर इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? फाई नॉट बाई ई, एंड स्लोप कितना आ रहा है बेटा? h बाई ई। नोट कीजिएगा इस इक्वेशन को, 1 मिनट से कम का टाइम बचा है। मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, उस पर आप ज्वाइन करें, मतलब इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर देना। एक बार ये रिलेशन लिख लो यहां तक। सर प्रीवियस स्लाइड में इंटरसेप्ट माइनस फाई नोट नहीं है। कहाँ बेटा? पीछे वाले करूं मैं? यहां भी माइनस आएगा, यस, यहां भी माइनस आएगा। यहां भी माइनस लगाओ बेटा, माइनस लगा लो यहां।